कौन महापुरुष की कथा सुनो जो महापापों से दे मुक्ति, मुक्ति दाता की कथा सुनो। जो महापाप से दे मुक्ति वही मुक्ति दाता की कथा सुनो। कितनों भी पाप करो, अगर वह पाप से भी मुक्ति देने वाला मालिक है तो उस मालिक की चिंतन मनन करना चाहिए। आज हमारे रावण ने बहुत बड़ा पाप किया, लेकिन सेवक किनका था? बाबा भोला का। बाबा भोला को बस में रखा करते थे हमारे रावण, और इसी बाबा भोला के बल पर भगवान राम से भी टक्कर ले लिया। लेकिन पापी अपने बाप को भी नहीं छोड़ा है, न कभी छोड़ेगा। पापी अपने बाप को न छोड़ा है, न कभी छोड़ेगा। रावण जब भगवान से टक्कर लिया तो भगवान पतन कर दिया। जैसे एक घर में छोटी सी आग की लगी चिंगारी, एक घर में छोटी सी आग की लगी चिंगारी, घर को जलाकर राख कर डाला। बस्ती उनके पीछे जल गए, गाय माल बकरा बकरी सब जल गए। पूरे बस्ती को जला करके वह आग पहुंचा कहां? गंगा के किनारे। गंगा को कहा, है गंगा मेरी मार्ग छोड़, नहीं तो तुम्हें जला करके राख कर दूंगा। गंगा माता ने मुस्कुराने लगी, मुस्कुराने लगी। वह आग ने देखा, कहा, ए गंगा मेरी तू हंसी उड़ा रही हो। गंगा मैं बोली, बेटा अपनी मन की तसल्ली को मिटा लो। जैसे ही आग गंगा पर टूटा तो सोचेंगे आप सब, कितनों धधका आग अगर पानी में जाए तो क्या होगा? समाप्त हो जाएगा, पतन हो जाएगा। उसी प्रकार से रावणों का पतन हुआ। आइए रावणों की ही चर्चा को मैं सुनाने जा रहा हूं। जब माता जानकी की चोरी हुई, मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने सारे सेना को लेकर के लंका नगरी में पहुंच चुके थे और वह रावण से युद्ध मचा रहे थे। क्या ये गजब रचा भगवान खिलौना माटी का, क्या गजब रचा भगवान खिलौना माटी का। गजब रचा भगवान खिलौना माटी का, क्या खूब रचा भगवान खिलौना माटी का। माटी का हो, माटी का, माटी का हो, माटी का, माटी का हो, माटी का, माटी का हो, माटी का। क्या खूब रचा भगवान खिलौना माटी का, क्या खूब रचा भगवान खिलौना माटी का। एक दिन जाना चदरिया तान खिलौना माटी का, एक दिन जाना चदरिया तान खिलौना माटी का।
और ये हमारे परम प्रिय संतोष भाई हैं। देखिए बाबा के दरबार में 51 रुपए की चढ़ावा कर रहे हैं। ऐसे तो कहा गया पग पवित्र तीरथ गमना करहूं पवित्र कुछ दान, हृदय पवित्र जब होते हैं तो जप ले हरि का नाम। तो ये हमारे संतोष भाई की तरफ से 51 रुपए की पुरस्कार आया है। कामना करता हूं बाबा भोला इसे भंडार को भरा रखे, ऐसे दान प्रदान करता रहे। बोल बोल भक्त बस भगवान की मुख दिया हरि भजन करन को, मुख दिया हरि करन को। मुंह का जो काम है वही न होगा, न होगा। हाथ का जो काम है वह होगा, पैर का जो काम है वह होगा। हाथ का काम पैर नहीं कर सकते, पैर का काम मुंह नहीं कर सकता। सब अपनी अपनी रास्ता पर। उसी प्रकार से कहा है कवि ने, मुख दिया प्रभु भजन करन को, मुख दिया प्रभु भजन करन को। सुबह शाम जपो हरि नाम खिलौना माटी का, सुबह शाम जपो हरि नाम खिलौना माटी का। क्या खूब रचा भगवान खिलौना माटी का, क्या खूब रचा भगवान खिलौना माटी का। क्या ये खूब रचा भगवान खिलौना मिट्टी का। लड़ाई तो दोनों तरफ से चल रहा है। उधर से रावण का बेटा मेघनाद लड़ रहे और ये राम के तरफ से लक्ष्मण लड़ रहा है। सुंदर सी बात है कि परेशानी दोनों को बराबरी हो रहा है। लक्ष्मण उम्र का बहुत छोटा है और मेघनाद हट्टा कट्टा जवान है, लेकिन दोनों को बराबर ही परेशानी हो रहे हैं, बराबर ही। कोई हारता जीतता नहीं है, जो भी परेशानी है दोनों को बराबर है। लेकिन आप कहेंगे कि इन दोनों को बराबर परेशानी क्यों है? लड़ाई यहां लक्ष्मण और मेघनाद की है? नहीं नहीं, लक्ष्मण और मेघनाद की लड़ाई नहीं है। लड़ाई है दोनों की पत्नी की। दोनों की पत्नी जो है महान पतिवार्ता है और जिनकी जैसी भक्ति है उनका पति वैसा रणभूमि में चल रहा है। आइए, दोनों को बराबर ही परेशानी हो रही है। अंत में क्या किया लखनलाल? एक बार क्रोध से अग्नि बाण छोड़ दिया मेघनाद के ऊपर। क्रोधित लक्ष्मण बाण से जर जर गया शरीर। क्रोध से जो अग्नि बाण मारा ना, मेघनाद का शरीर लगा कि पूरा शरीर ही जल गया। अरे मुर कर देखा मेघनाद तरकस में बची एक तीर। मुर कर देखा मेघनाद तरकस में बची एक तीर। मुर कर देखा मेघनाद तरकस।
गुर करके देखा मेघनाद, तरकस में बची एक तीर। छोटा सा तीर था, वह छोटा सा तीर निकाल करके जब मेघनाद देखता है तो क्या देख रहे हैं कि ये तो ब्रह्मा का दिया हुआ ब्रह्म अस्त्र है। और ब्रह्मा ने वचन दिया था कि जो जिन पर ये बाण को छोड़ोगे कभी आपस नहीं लौटेगा। मेघनाद वह बाण को देख करके बड़ा खुशी हुआ कि अब जो है ना दुश्मन को मार देंगे। लेकिन मेरा कवि बता रहा है मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। 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 बाल न पाता होता जिनका, रक्षक कृपा निधान। बाल न पाता होता जिनका, रक्षक कृपा निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला वही भगवान, बचाने भी वाला वही भगवान। वह बाण जब निकला न तब देख करके रावण का बेटा मेघनाद बड़ा खुशी हुआ। तब कहते ओ लक्ष्मण, तो बहुत देर से जो है न छोटी मुंह बड़ी बात किए जा रहे हो, लेकिन अब जो है न तू जिंदा या संसार में नहीं रहेगा, अब तुमको मरना पड़ेगा। कहा कैसे मरूंगा मैं? कहा ये बाण जो देख रहे हो ना, कोई साधारण सी बाण नहीं है, ब्रह्मा का दिया हुआ ब्रह्म अस्त्र है। और ये ब्रह्म अस्त्र जो है ना, जो आदमी पर छोड़ दिया जाएगा वह कभी बच नहीं सकता है। तब तो लखनलाल भी सोचने लगा कि इस बाण को मैं क्या करूं, जब ब्रह्मा ने दे चुका है और ब्रह्मा ने वचन भी हार चुका है, तो इस बाण को जब खंड करूं, ब्रह्मा का वचन चला जाता है। इस बाण को अगर मैं खंड खंड करता हूं, और ये हमारे राजेंद्र बाबू के प्रपोता हैं मयंक कुमार, देखिए भगवान के दरबार में 25 रुपए की पुरस्कार की चढ़ावा कर रहे हैं। लाख लाख इन बच्चे को बाबा भोला की ओर से धन्यवाद कि हे महादेव इनको कि मन की हर मनोकामना को पूर्ण करता रहे और भंडार को भरा रखे, ऐसे दान प्रदान करता रहे। बोल बोल भक्त बस भगवान की जय। लखनलाल मन ही मन सोच रहा है, इस बाण को जब खंड करूं, ब्रह्मा का वचन चला जाता है। इस बाण को जब नष्ट करूं, रघुकुल मर्यादा जाता है। इस बाण को आदर करूं, तन से भी प्राण निकलता है। एक सांप जो था न, 7 दिन का भूखा सर्प जा करके छुछुंदर को पकड़ लिया। छुछुंदर को जो सांप पकड़ा न, तो छुछुंदर हंस दिया।
सांप कहा कि रे हमको देख करके अच्छा को धोती में पेशाब हो जाता देख करके, और तुमको हम पकड़ चुके हैं तू हंसता है। छुछुंदर कहा सर्प से तुम मूर्ख हो। कहा कैसे? का तुमको पता नहीं है कि जितना विष तुम्हारे शरीर में है ना उतना विष हमारे शरीर में भी है। अगर तू क्या सोचा कि मैंने शिकार किया हो और शिकार किया, अगर तू इस शिकार को खाओगे तो मर जाओगे, कल के तब की करियो, छोड़ दियो। कहा कि अगर छोड़ दोगे तो यहाँ का अंधा हो जाओगे, ये भी बात सोच लो। 7 दिन का तो भूखा है। पड़ा सांप छुछुंदर के फेर में, अब न खेबे करता है न छोड़बे करता है। वही हाल हुआ। दोनों की पत्नी जो है अपने पति भक्ति में अटल प्रतिज्ञा करके बैठी हुई है, अपने पति को ध्यान में बसा करके पूजा पर बैठी हुई है, और दोनों का पति रणभूमि में लड़ रहा है। लेकिन उस दिन क्या हो रहा है, थोड़ा सा कुछ अशुगुन हो रहे हैं, और यह अशुगुन के कारण मेघनाथ उनको ब्रह्मास्त्र चला रहे हैं। सोच समझ इन बात को लक्ष्मण भी था भी, अरे तान दिया छाती अपनी, अरे तान दिया छाती अपनी, मार ले दुश्मन की। तान दिया छाती अपनी, मार ले दुश्मन की। तान दिया छाती अपनी, मार ले दुश्मन की। अपनी छाती तान करके कहा कि ले तुम अपने दिल की भड़ास को मिटा ले, मैं ब्रह्मा का दिया हुआ अस्त्र को स्वयं स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। बस यहां से ब्रह्मास्त्र मेघनाथ ने अपने कानों तक चढ़ा करके वह ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया लक्ष्मण की तरफ। लक्ष्मण पर छोड़ा तीर को, जैसे लक्ष्मण की तरफ तीर छोड़ा, तीर जैसे लक्ष्मण के पास जाकर के लक्ष्मण की छाती में लगता है, अरे खा गई मूर्छा उस गम, चोट खाए रणधीर को। खा गई मूर्छा उस गम, चोट खाए रणधीर को। खा गई मूर्छा उस गम, चोट खाए रणधीर। राम हो चोट खाए रणधीर को। लखन लाल ने कटे हुए वृक्ष की तरह गिड़गिड़ा करके धरती पर गिर जाता है, और गिरने के बाद लखन लाल ने दोनों हाथ जोड़ करके विनय करता है, भैया हो भैया। और ये हमारे प्रशांत कुमार के दादी जी की तरफ से भगवान के दरबार में 21 रुपए के पुरस्कार आए हैं। कामना करता हूं बाबा भोला
हमारे प्रशांत कुमार के दादी जी की मन की हर मनोकामना को पूर्ण करता रहे और ऐसे भंडार भरा रहे, दान प्रदान करता रहे और प्रशांत कुमार को ज्ञान का दीप जलाए रखे। बोल बोल भक्त बस भगवान की जय। और न है दरी उड़ी और न है, दरी बढ़ा दीजिए ना, ये तो भीगा हुआ है। तो और ये हमारे घनश्याम बाबू अमीन साहब के माताजी हैं, जो कि भगवान के दरबार में 51 रुपए के पुरस्कार की